यही हमारा आपसे वादा है। इस वादे को पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे। जय हिंद। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को अल्लामा इकबाल के शेर के साथ आमंत्रित करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये मुल्क था हमारा। कांग्रेस की सरकार जब भी आती है लोगों को उम्मीद होती है और कांग्रेस की सरकार जनता की अदालत में हमेशा खड़ी उतरी है। आज एक जबरदस्त ऐतिहासिक कदम उठाया गया, एक ऐसा बजट पेश किया और जनता के दिल को छूने की कोशिश की गई। यही रास्ता कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के हक में, किसानों के हक में, मजदूरों के हक में काम किया है और ये कदम हमेशा कांग्रेस के झंडे के नीचे बदस्तूर जारी रहेगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणब कुमार मुखर्जी, मोतीलाल वोरा जी, अशोक गहलोत जी, जनार्दन द्विवेदी जी, शीला दीक्षित जी, जे.पी. अग्रवाल जी, तेजस्वी हुड्डा जी, रजिंदर कौर बस्तर जी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, मंत्रीगण, संसद सदस्यगण, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, इसके लिए मैं दिल्ली के इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप सबका स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मैं आप सबकी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनके साथियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। यह बधाई करीब 4 साल की यूपीए सरकार की उपलब्धियों के लिए है और खास तौर से इस नए बजट के लिए है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा है। हमें एहसास है कि हमारी यूपीए सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, खासतौर से गरीब आदमी को मिले। भारत के हर नागरिक को समान रूप से सम्मान और हिफाजत मिले, तरक्की में उनकी हिस्सेदारी हो। इस बजट में अन्य वर्गों के साथ साथ किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अकलियतों, असंगठित मजदूरों, उन सभी के लिए विशेष प्रावधान है। इसलिए हमारा ये नया बजट भी गरीब आदमी का बजट है, आम आदमी का बजट है, हमारे किसान भाइयों का बजट है, हमारे नौजवानों का बजट है, मेरी बहनों का बजट है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। अब अगर किसान निराश है, अगर कर्ज के बोझ से उसकी कमर टूट रही है, अगर कृषि के क्षेत्र में प्रगति नहीं होती तो देश की प्रगति नहीं होती और देश मजबूत नहीं हो सकता। किसान सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए अपना खून पसीना बहाता है। सारा देश उसके प्रति ऋणी है।
उसका कर्ज चुकाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमारी यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारे किसान भाइयों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करके एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे 4 करोड़ किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे किसानों का खासतौर से छोटे और मध्यम किसानों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उनका हौसला बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इतनी ही नहीं, जब से हमारी यूपीए सरकार बनी है, उसने किसानों के हक में लगातार अनेक कदम उठाए हैं, जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया है। किसानों के लिए सबसे बढ़कर ऋण, पिछड़े इलाकों के लिए खास पैकेज, 25,000 करोड़ का राष्ट्रीय कृषि फंड और अपने 4 साल के शासन में गेहूं और धान की खरीद में इतनी बढ़ोतरी की है, इतनी बढ़ोतरी की है, जैसा कि पिछली एनडीए सरकार में कभी नहीं हुआ। और फिर भी कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि हमें किसानों की परवाह नहीं। ये तो उल्टा चोर को दांते वाली बात हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों को, मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने अपने शासनकाल में किसानों के लिए क्या किया है। अब हरियाली आंसू बहाने का क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसान काफी समय से परेशान है, अगर किसान दुखी है, तो वह एक ही वजह है, और वह वजह सिर्फ और सिर्फ तीसरी एनडीए सरकार की नीतियों की वजह। हाँ, हमें पूरा एहसास है कि अभी भी काफी कुछ करना बाकी है, लेकिन किसानों के प्रति अगर किसी को सचमुच चिंता है तो हमें है, कांग्रेस पार्टी का है, यूपीए सरकार का है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। अगर मेरा गांव गरीब है तो सारे गांव गरीब है। इसीलिए अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना देश के सभी जिलों में लागू हो रही है, जिससे हमारे गरीब, हमारे कमजोर, हमारे बेरोजगार भाई बहन को मदद मिलेगी। हम कभी ये भूल जाते हैं कि महिलाएं सिर्फ आम नागरिक नहीं है, समाज की असली ताकत है। वे परिवार का केंद्र है, वे भविष्य को जन्म देते हैं। इसलिए भारत की परंपरा में शक्ति का स्वरूप महिलाओं को माना जाता है। हमने न केवल अपनी बहनों के हितों की रक्षा के कानून बनाए, बल्कि इस बजट में भी टैक्स में छूट के साथ ही उन्हें काफी सुविधा मिली है।